इसका साल का टर्नओवर कितने जानवरों का है आपका? अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 के करीब करीब मेरा बड़ा जानवर जिसको बच्चा कहते हैं, और 250 से 300 के करीब करीब मेरा बकरा जो है ना अपना तैयार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह टर्नओवर तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए का सिर्फ कुर्बानी का हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, दुनिया में एक तहरीक चल रही है, उसका नाम है ज़ीरो वेस्टेज। अब ज़ीरो वेस्टेज का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हमने ज़ाय नहीं होने देनी, हमने उसको इस्तेमाल में दोबारा लेकर आना है और अच्छे तरीके से लेकर आना है। अल्लामा इकबाल की नज़मों में एक नज़म है पहाड़ और गुलेरी, उसमें उन्होंने फरमाया था कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। आज से 1 साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम मेरे तजुर्बात की बुनियाद पर था। वो ये था कि मैं उस वक़्त तक एक कामयाब लाइव स्टॉक फार्मर नहीं बन सकता जब तक मेरी लागत कम ना हो और मेरी आमदनी ज़्यादा हो। ये उसकी सस्टेनेबिलिटी का ज़ामिन है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारी खुराक के ऊपर, जानवरों की खुराक पर जो ख़र्चा है वो 60% और 60% से भी ज़्यादा है। आज आप अगर फाडर का रेट पता करें, पट्ठों का रेट, वो इतना ज़्यादा है कि कोई आदमी सोच नहीं सकता। तो ये एक जहन में तस्वुर था कि ज़ीरो वेस्टेज का हम इस थ्योरी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। और वो प्रोग्राम था कि जो हमारी मेवा मंडी है और सब्ज़ी मंडी है, इसमें जो हमारा रोज़ सब्ज़ियों का वेस्टेज और फलों का वेस्टेज, अगर हम उसको इकट्ठा करके अपने जानवरों को दें, हमारी जो खुराक के ऊपर ख़र्चा जो है वो मार्क्ड लेवल पर नीचे आ सकता है। और मैंने ये सर्वे करवाया था पहले उकाड़ा की मंडी पे, और पता चला कि एक दिन में उकाड़ा की सब्ज़ी मंडी में 500 मन ये वेस्टेज ये बाहर निकलता है और उसको फेंक दिया जाता है। उसकी वजह से वो रोड्स ख़राब होती हैं, बीमारियां फैलती हैं, गल सड़ जाता है। लेकिन जब उसको उठा के जानवरों को खिलाया गया, जिन फार्म्स पर यह तजर्बा किया गया, उन्होंने 2-3 चीज़ों की निशानदेही की। एक निशानदेही उन्होंने ये कही कि हमारे जानवरों की जो कोट है, स्किन है, ये रोशन हो गई है, बड़ी चमकदार हो गई है। और दूसरी बात यह है कि जो गोश्त बेचने वाले जानवर तैयार करते हैं, वो कसाई आके बताता है कि इसके टेस्ट में नुमाया तब्दीली आई है जो पॉजिटिव है, लिहाजा यही चीज़ खिलाई जाए। और हमने सोचा कि ये तो होना ही था। वजह उसकी ये है कि विटामिन सी, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अगर ये तमाम आप सब्जियों को इकट्ठा करें, और जो फेंके हुए फल हैं, जैसे केला जो है उसे कहते हैं पोटाश का घर है, पोटाशियम का। गाजर को विटामिन सी का घर कहा जाता है। मूली को जो है वो पेट का इलाज बताया जाता है। यानी कि इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके आप अपने जानवरों को दें तो 3 काम आप कर रहे होंगे। एक काम, आप अपने फीड की कास्ट जो है उसको कम कर रहे हैं। दूसरा काम, आप भरपूर खुराक दे रहे हैं मिनरल्स और विटामिन की। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जानवर ये खुराक खाकर बीमारियों से दूर होते हैं, उनमें बीमारियां कम आती हैं। अच्छा, ये जब प्रोग्राम साल पहले हुआ तो मुझे एक साहब मिले और वो तकरीबन 15 साल से यहाँ पर जानवरों को मोटा करने का काम करके और उसको बेचने का वो काम करते थे। और उन्होंने कहा कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे मिलूँगा उस वक्त जब मेरा तजर्बा जो आपने बताया अगर कामयाब हो गया। तो आज वो साहब मेरे पास मौजूद हैं और कोई आदमी नहीं है सिवाय चौधरी नवीद साहब के। 15 साल से अल हरम लाइव स्टॉक फार्म के नाम से यहाँ कारोबार कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने आज ज़हमत इसीलिए दी है ताकि आपको पता चले कि आप अल्लाह ताला की इस नेमत का, जिसे हम वेस्टेज कहते हैं मंडियों का, सब्जियों का, इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नताइज क्या हो सकते हैं आपके लिए। तो मैं वेलकम करता हूं जनाब चौधरी साहब का। आप माशाल्लाह इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए और आप मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं
कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में है वो लुट कर ही वापस चला जाए, बल्कि ऐसे भी लोग हैं, उसमें मेरी मिसाल भी है और आपकी मिसाल तो एक ज़िंदा मिसाल है कि जो एक कामयाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि कुछ अपने और अपने कारोबार के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा नाम चौधरी नवीद अहमद है। मैं बेसिकली 15 साल से अल हरम लाइफ स्टॉक फार्म के नाम से ना फार्मिंग का बिज़नेस कर रहा हूँ। पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो कुर्बानी के जानवर तैयार करके ना तो मैं एनिमल मार्केट में ला के ना वो सेल आउट करता था। मेरा जो है बैकग्राउंड है वो लाहौर से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक काम मैं करता रहा, तो लेकिन जब एनिमल कॉस्टिंग की बात आती थी ना तो कॉस्ट एनिमल की बहुत ज़्यादा होती थी खुराक की ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसी सिनेरियो मैंने साल पहले जो है ना डॉक्टर साहब का एक प्रोग्राम देखा जो कि इसी एनिमल फूड के ऊपर था। तो मैं डॉक्टर साहब से घूमते फिरते रब्ता किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता हुआ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, तो लेकिन मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने किया उसके ऊपर। तो उसका रिज़ल्ट जो है वो इतना आउट क्लास आया कि मैंने फिर डॉक्टर साहब को एज आ हैप्पी होके मैंने इनको बताया भी कि ये चीज़ें हुई। तो मैंने ये देखा कि अगर हम जो काम कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे 60% जो है ना एनिमल कॉस्ट पे आ जाती है, इसकी फूड कॉस्ट पे, तो वो बेहतर नहीं, यानी कि एनिमल फिर बचता नहीं है उसके अंदर। अगर प्रॉपर तरीके से फार्म में जानवर तैयार करके लाएं और उसकी खुराक के ऊपर खर्च कर दें। तो ये जो मंडी की वेस्ट है इसका मुझे जब मैंने खुद जाके देखा कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है इसके ऊपर, तो उसमें सबसे बड़ी जब बात आई कि उसमें एट अ टाइम जो है ना वो अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि मंडी में जो है ना वेजिटेबल आनी ही आनी है। इसमें जब बेनिफिट हुआ उस वक्त जब ख़ास तौर पे चारा की शॉर्टेज होती है, जिस तरह सर्दियाँ आ जाती हैं उसमें प्रॉपर चारा नहीं मिल रहा होता, ग्रो नहीं हो रहा होता, तो मंडी की जो एवरेज है ना वो इतनी आती है कि आपको बड़े एट ए टाइम 12 महीने जो है ना वो मिलता रहता है, जिसमें वेजिटेबल की वेस्ट आ गई, फ्रूट वेस्ट आ गई। वो डालने के साथ साथ इसके अलावा जो सबसे बेस्ट मैंने ये देखा कि जानवरों के जो मैं बड़े महंगे कह लें कि वनडे डाल रहे होते थे उसके जानवरों के और बता रहे होते थे, लेकिन वो डालने से वो रिज़ल्ट नहीं आया जो कि हमने वेस्ट से जो है ना उनकी कह लें कि वेजिटेबल वेस्ट और फ्रूट वेस्ट से जो रिज़ल्ट आया ना, उनकी स्किन शाइनिंग कह लें या उनकी आंखों में जो चमक आ जाती है जानवरों की, वो वनडों से नहीं आई और वो जानवर हैप्पी भी नहीं होते थे खा के। इसमें यह कि जानवर एक्टिव भी रहते हैं और बड़ी अच्छी जो है ना इनकी ग्रो भी होती है। और डेली मैंने ये देखा कि इनकी ना ग्रो का मैंने हिसाब लगाया है कि उसमें जो है ना एक तो जानवर आपका प्रॉपर तरीके से नस्ली होना चाहिए और ग्रो जब कर रहा होता है ना तो आपको 1 वीक या 2 वीक में ही आपको जो ना देख के इसका रिजल्ट पता लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपका अब जो वेट गेन है, जो आप बकरों के अंदर आप दोनों काम करते हैं ना, बड़े जानवरों को भी मोटा करते हैं और छोटे जानवरों को भी मोटा करते हैं, और ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के ऊपर आप लोगों को ये सारी फैसिलिटी मुहैया करते हैं कि टेलीफोन पर आपसे बात कर सकता है और आप तोल कर जैसा उसको जानवर चाहिए और ज़िबा करके वो आप देते हैं। हाँ जी। मतलब ये काम तो असल आपका था जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं अब जानना चाहता हूँ, मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि देखें हमारी मौजूदगी से इस कौम को कोई फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ताला ने जो ज़हन दिया है, जो तजुर्बा दिया है, एक्सपोजर दिया है, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। अभी आप मुझे बताइएगा कि मैं एक फार्मर हूँ, 200 मेरे पास जानवर हैं, मेरे करीब मंडी है कोई 3-4 किलोमीटर पर। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँगा और मुझे वहाँ किस तरीके से मैंने इकट्ठा करना है, किस तरीके से लेके आना है कि ताकि मेरे जानवर जो हैं वो बीमार भी ना हो और वो सही सलामत उनको माल मिलता रहे। ये जो इसकी जो कलेक्शन है ना ये इतनी मुश्किल कलेक्शन नहीं है, बड़े आराम से आप सब आप अपना आपके करीबी जो भी मंडी बनती है वहाँ चले जाएं। ख़ास तौर पे ये जो आपके घर गिरदोनवा में जूस कॉर्नर है वहाँ से आपको वेस्ट मिल जाती है। दूसरा ये कि इसके लिए आपको शुरू में थोड़ी सी तंगी होती है, एक सेटअप बनाने के लिए मंडी में बार बार जाना और फिर उसके बाद एक टीम ऑर्गेनाइज़ करना। वो टीम का जो है ना बेसिकली मकसद ही जो है ना वो 3-4 घंटे का काम है, इसका लंबा काम नहीं है। इस तरह के मंडी 6-7 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन ये कि 2-3 घंटे अगर वो आपकी लेबर वहाँ पे रहती है ना, वो प्रॉपर तरीके से इकट्ठा करें और 1 वीक के बाद उनके वहाँ पे रिलेशन डेवलप हो चुके होते हैं और वो खुद लोग ना उनको बुला के जो है ना वो कहते हैं कि जी भाई आप ये जो है ना वेस्ट ले जाएँ, क्योंकि उन्होंने वेस्ट ये सारी फेंकनी होती है, बल्कि उनको एक फ्री की लेबर मिल जाती है और वो ही
बंदे आपका उठा के जो है वेस्ट वो आपके ट्रांसपोर्टेशन करके आपको, अगर आपके पास स्टार्ट में जो है आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हर मंडी में इजीली जो है लोडर रिक्शे मिल जाते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, वो फौरी तौर पे आपको जो है ना वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। और कोशिश करें कि स्टार्ट में, क्योंकि मैंने एक दो स्टार्ट में मसला आया क्योंकि उसमें ना कुछ गली सड़ी सब्जियां आती हैं जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम आती हैं। फिर मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया, हाफिज़ साहब से रब्ता किया, जिसमें मेरे ये उन्होंने बड़ा मसला हल किया कि उन्होंने कहा जी टॉक्सिन बाइंडर होता है, वो स्प्रे करें तो वो जो जितनी भी गली सड़ी सब्जियाँ हैं वो उनको अफेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये बड़ा अच्छा जो है ना ला के और उनको डालने में जो है ना, और जानवर जो है ना इसमें हैप्पी भी रहते हैं। आप चौधरी साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं असल ऐसा सोच रहा था कि इस तरफ लोग जाना नहीं चाहते। वजह उसकी ये है कि लोग ये समझते हैं कि हमें लोग कोई नशई किस्म के आदमी ना वो नज़र आते हैं कि एक हाथ में उनकी बोरी होती है और वो कोई कागज़ टुकड़े उठाते फिरते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये जो यहाँ पर जो कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं कोई अच्छा काम नहीं है। एक तो ये उसकी जो है हिचकिचाहट और झिझक। दूसरी बात जो मैंने कही थी और जो मैं बड़ा क्लियर हूँ और मैं ये पैगाम लोगों को देना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस मंडी के अंदर कभी किसी ने कूड़ा नहीं उठाया, ये कचरा नहीं उठाया, वहाँ पर तो 10 दिन का पुराना माल भी पड़ा होगा। बिल्कुल। लेकिन जब आप इस काम को शुरू कर देंगे तो 3-4 दिनों के बाद तो माल फ्रेश ही आना शुरू होगा। बिल्कुल। अब वो वाली जो बात है उसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि मेरे जानवर कभी बीमार नहीं होते। उसका मतलब क्या है, मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने बताया कि मैं अपनी अकल को इस्तेमाल करूँ, मैं उसको भी करता हूँ। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि आपने जो सारा माल इकट्ठा किया, ऐन मुमकिन है किसी ने फेंक दिया हो जिसके अंदर कीड़ा लगा हुआ और आगे फंगस आ गई हो। तो ये जो टॉक्सिन बाइंडर है जो बड़ा आसानी से अवेलेबल है, वो सारे को इकट्ठा करके जब आप स्प्रे करेंगे, उस टॉक्सिन बाइंडर का मतलब है जो चीज़ ख़तरनाक है सेहत के लिए उसको वो इकट्ठा करके बांध देगी। और फिर क्या होगा कि अगर जानवर खा भी लेगा तो उसने पेट में जाके खोलना नहीं है, वो गोबर के जरिए बाहर निकल जाएगी। जी। दूसरा ये कि डॉक्टर साहब मैंने इसमें एक और चीज़ देखी है। जब से ये मैं डाल रहा हूँ ना, उससे पहले ना मेरे आए दिन ना जानवर में कोई ना कोई मसला रहता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है कि जब से ये खुराक शुरू की है तो एक तो इनकी हेल्थ ठीक रह रही है, और मेरे ख्याल से 2-3 माह हो गए हैं कि मैंने डॉक्टर साहब को सलाम दुआ के लिए तो फ़ोन किया कि सर आगे जानवर को चेक करें, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसमें जानवर में कोई मसला नहीं आया। इसका मतलब ये हेल्दी फूड, क्योंकि जानवर है तो उसको फूड, जानवर या इंसान, उसको तो हेल्दी फूड चाहिए जिसकी वजह से इसको बीमारियाँ कम हों। तो ये मैंने इस चीज़ में जो है ना, इस खुराक में सबसे बड़ी ये चीज़ देखी है कि इसमें आपको बीमारियाँ कम लगती हैं और एनर्जी और जो है ना एक्टिव जानवर जो है ना इससे काफ़ी रहता है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है। इसमें असल 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब मुझे हर किस्म का विटामिन, बिल्कुल, जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, तो वो ये जो आपने बकरियों में देखा होगा कि उनके पाँव में, बच्चों में जान नहीं होती और बिल्कुल वो लुढ़कते हुए जाते हैं, वो कॉपर की टिपिकल कमी है। और उसके लिए जो दुनिया के ममालिक जहाँ आइडेंटिफाई हुआ है, वो प्रेग्नेंट शीप को टीका लगाते हैं कॉपर का, ताकि उस बच्चे के अंदर वो इम्यूनिटी आ जाए, कॉपर की ट्रांसफ़र हो जाए। अब आप तो दुनिया जहान का जो है वो चीज़ खिला रहे हैं उनको, उसमें वो कॉपर भी है और वही वो शोखी लेकर आती है और वो इम्यूनिटी डेवलप करती है। और इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हवा चले, तूफ़ान चले, लेकिन मेरी सेहत पे कोई असर ना पड़े। तो ये जो है, ये ख़र्चे के बारे में अगर हम करें हिसाब किताब, तो मुझे आप बताएंगे कि ये तो आपने 3 आदमी रख लिए, 4 आदमी रख लिए, डिपेंडिंग कि कितना वहाँ से माल आपने उठाना है, कितना दिस इज़ मैनेजमेंट, कि आपने मैनेज कैसे करना है। तो ये कास्ट को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, आदमियों की कास्ट और फिर मेरी ट्रांसपोर्ट की कास्ट, दूसरी तरफ आपने बताया कि 630 रुपये मन आज पट्टे का रेट है। बिल्कुल। अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो यहाँ मैं कहाँ खड़ा हुआ? डॉक्टर साहब इसमें मैंने ना टोटल जो कॉस्टिंग की है ना, मैंने खुद, क्योंकि ज़ाहिर बात है काम करना तो कॉस्टिंग ना हो तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं है। तो उसमें मैंने ये देखा है कि आपके ट्रांसपोर्ट डालता हूँ, इसमें लेबर का एक्सपेंस डेली का डालता हूँ, फ्यूल डाल के ना, अगर वो 630 रुपये आ जाए तो मेरे उधर तकरीबन, अगर अब एक तो एनिमल की क्वान्टिटी है, जितनी बड़ी क्वान्टिटी होगी, जितना माल ज़्यादा आएगा उतनी ही जो है ना आपके, मेरे ख्याल से जो अगर 630 है ना, अगर ये प्रॉपर तरीके से उठाते हैं ना, तो ये हमें जो है ना सारी लेबर वगैरह डाल के 120 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कम, अगर इसको ज़्यादा बढ़ा लें तो ये 60-70 रुपये पे आ जाती है।
ये डिपेंड करता है कि आप उधर से कितनी कलेक्शन कर रहे हैं। और जहाँ तक रही ये अवेलेबिलिटी की, आप यकीन करें कि इस पे आप अगर हंड्रेड्स एनिमल पे भी चले जाए ना तो बड़ा आराम से वहाँ से वेस्ट इकट्ठी हो सकती कि लाहौर में, अब हम लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर किसी और शहर की भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर कितनी मंडियाँ हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन योर सर्वे कितने मन कचरा या कितने मन वेस्टेज जो है वो अवेलेबल होगा मुख्तलिफ मंडियों में? डॉक्टर साहब, जो छोटी से छोटी मंडी है, क्योंकि मैंने तो टोटल मंडियाँ सर्वे की हैं, तकरीबन 4-5 बन जाती हैं, तो उसमें जो है ना, जो सबसे छोटी मंडी है ना, उसमें 2 टन से लेके और बड़ी मंडी में तकरीबन 8 से 12 टन तक जो है ना टोटल वेस्टेज एक मंडी। 200 से 250 मन, 250 मन, मतलब एक छोटी मंडी में। तो बड़ी मंडी में तकरीबन 12 मन तक जो है ना वो इजीली टन तक इजीली अवेलेबल होता है। तो ये आप अब अपने फार्मर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? सर, इसमें ना सबसे बड़ी मैंने ये देखी है कि हमारा फार्मर जो है ना, एक तो एक अवेयरनेस जो है ना, एक हमारी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं दी जाती। फिर दूसरा, फार्मर जो है वो ज़्यादातर जो है ना वो यूट्यूब की वीडियोस पे या प्लस जो है ना इस पे लोगों की बातों में, डॉक्टरों की जो ऐसे लोगों की बातों में आ जाता है जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता। सबसे पहले तो ये है कि आप एक्सपीरियंस पर्सन को टच करें। दूसरा ये है कि आप खुद एक्सपीरियंस करें करने से पहले। उसके बाद आप जो है ना जितनी कोशिश करें कि जानवर की जो कॉस्टिंग है ना वो कम होगी तो आपकी बचत होगी। अदरवाइज़ अगर आप करते रहेंगे दूसरों के कहने पे, आप किसी भी पे ले जाएं तो आप प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे जब तक आपको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होगी और उसकी खुराक की कैलकुलेशन आपको प्रॉपर पता नहीं और उसकी कॉस्टिंग। क्योंकि मैंने कुछ देखी है दोस्तों को कि मिसाल के तौर पे मैं लाहौर में बैठा हुआ, तो लोग कहते हैं जी वो जी क्या नाम है, उकाड़े में जो आलू बहुत सस्ता है। तो फार्मर, क्योंकि हम फार्मर हैं तो पूरे पाकिस्तान से वो टच होते हैं, तो हम वो उकाड़े से चीज़ें मंगवाने बैठ जाते हैं जिसकी ट्रांसपोर्टेशन उधर तो सस्ती होती है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो हर जगह पे महंगी है। तो हम मदरलैंड की जो है ना चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दूसरों की बातों में ना हम शहर चेंज करके और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा के तो अपना जो है ना लॉस कर लेते हैं ठीक ठाक। और जब हमारा रिजल्ट निकलता है और मेरे ख्याल से जो फार्मर अपनी खुद से कैलकुलेशन नहीं करते, तो मेरे ख्याल से पंजाब में तकरीबन 80% फार्म इसलिए बंद पड़े हैं कि उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को देख के काम शुरू किया और लोगों की बातों में बाद में पता लगा कि वो जो है ना उनको प्रॉब्लम्स आई तो उनको कॉस्ट इतनी आ गई कि उनको बंद पड़ना पड़ा। बदकिस्मती से शायद उनको अच्छे आदमी नहीं मिले। अच्छे, वो तो टीम तो डिपेंड, टीम में देखें डॉक्टर साहब, आदमी जो है ना चेंज हो सकते हैं। इंसान को अपना आप चेंज जब तक नहीं ना करेगा, भले आप आदमी जिस तरह का मर्जी ले आए, क्योंकि आदमी तो बेचारे की लेबर है वो 25,000 में 20,000 में मिल जाती है, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप तवज्जो खुद नहीं देंगे तो वो फिर आपका लॉस ही लॉस है। सर, ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैंने 2 बातें आपसे करनी है। एक तो मैंने ये बात करनी है कि ये नाम बड़ा प्यारा है जो आपने रखा है, अल हरम लाइव स्टॉक फार्म। इसका साल का टर्नओवर कितने जानवरों का है आपका? सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इसका ना मेरा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपको पता है स्टार्ट में था, अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 के करीब मेरा बड़ा जानवर जिसको बच्चा कहते हैं और 250 से 300 के करीब मेरा बकरा जो है ना अपना तैयार होता है। बाकी है कि फिर जैसे जैसे माल शार्ट होता रहता है वो फिर पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं दोस्त, राब्ते में हैं जिनका माल नहीं बिक रहा होता। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह टर्नओवर तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपये का सिर्फ कुर्बानी का हो जाता है। मैं इनका एहसानमंद हूँ और रीज़न उसकी ये है कि मैं एक गवाह तलाश कर रहा था। ये प्रोग्राम हमने किया और यहाँ पर चूँकि नई चीज़ को लोग कबूल नहीं करते, बिल्कुल ये जो मंडियों से माल को इस तरह कचरे को इकट्ठा करने का मतलब ये है कि ये काम किन लोगों का है, जो नशई हैं, जो जहाज़ हैं, लोग शायद ये समझते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने मुझ पर एहसान ये किया है, इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल कायम की है। कुछ लोगों को जॉब मिला है जो बिल्कुल वेले खड़े हुए थे, उनको कहा कि अच्छा आप ये करें और मैं आई विल पे यू सो मच। तो अब ये इन्होंने एक काम कर दिया। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस सारे प्रोग्राम में जो फ्रेश वेजिटेबल है का जो वेस्टेज है जो आज इकट्ठा हुआ वो आज के दिन ही इस्तेमाल हुआ। हमने दूसरी बात की थी साइलेज की, और साइलेज का मतलब ये था कि अगर माल बहुत ज़्यादा हो जाए और जानवर मेरे पास कम हो तो मैं कम से कम उसको जो मैंने आज इकट्ठा किया है उसको मैं महफूज रख सकता हूँ। और उसका बेहतरीन तरीका अभी हमारी डिस्कशन में आया था कि आपने उसको सिर्फ कुतरा लगाना है
और उसके बाद वहीं जो आपकी जगह है वहीं डंपिंग प्लेस बनाना है, उसे कहते हैं हीप साइलेज। वो पुराना जो बंकर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मशीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं आप काटते रहें और ट्रैक्टर उसको कंपैक्ट करता रहे और आप कवर की तरह उसको लेप दें या उसको बंद कर दें। सिर्फ आपने एक काम ज़रूर करना है, और वो जो दरमियान में निशानदेही हुई थी कि टॉक्सिन बाइंडर का स्प्रे करना है। उसके नतीजे में आप 6 महीने के बाद खोलें, 1 साल बाद खोलें, 10 दिन के बाद खोलें, इंशाअल्लाह ताला वो महफूज होगा। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपके ना साथ से एक बात करना चाहूँगा अपने पाकिस्तान के दोस्तों को, फार्मर्स को, कि ये जो प्रोग्राम किया है डॉक्टर साहब ने भी किया और मैं भी आप लोगों तक पहुंचा इसीलिए हूँ कि हमारे पाकिस्तान को ना इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। और फार्मिंग एक ऐसा बिज़नेस है कि इसको जितना किया जाए तो उसको जो है ना, इसका टर्नओवर हमारे मुल्क, क्योंकि इस वक्त एक्सपोर्ट में हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से रेट्स बहुत ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। आम लोगों की साथ से तो जितने दोस्त आना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहें, हमारी किसी किस्म की भी कोई हेल्प चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। और ये फ़ीस बिल्ला है तो और सदका जारिया समझ के हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने तो हाफिज़ साहब ने तो हमारा बड़ा तावन किया है, तो इंशाल्लाह ताला हाफिज़ साहब की रिसीव से, हम सर्विसेज से खुश हो के हम भी मज़ीद चाह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। जज़ाकल्लाह चौधरी साहब, और आपकी वसातत से मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को कहूँगा कि आपका एक भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कामयाब पाकिस्तानी यहाँ बैठा हुआ है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इधर बैठा हुआ है, तो ये ना समझें कि पूरे पाकिस्तान में चोर उचक्के ही फिर रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपको ज़रूरत हो पाकिस्तान में सेटल होना चाहिए, ये आपका मुल्क है, यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। ये लाइफ स्टॉक का जो इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर का ओवरऑल बड़ा अच्छा है। तो मैं आज इन कलमात के साथ और इस रिक्वेस्ट के साथ टू माई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और जो पाकिस्तान के अंदर फार्मर्स काम कर रहे हैं उनकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हर शहर में कोई ना कोई सब्ज़ी मंडी है और मेवा मंडी है, तो वहाँ से सामान को इकट्ठा करें, इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई झिझक है, तो चौधरी साहब का टेलीफोन नंबर नीचे चल रहा है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।